25 अप्रैल 1984 मुंबई पुलिस गैंगस्टर राजन नायर उर्फ बड़ा राजन की हत्या में आरोपी अब्दुल कुंजू को अस्पताल में लेकर आई। कुंजू ने बड़ा राजन की हत्या के बाद सरेंडर कर दिया था। पुलिस जब अब्दुल कुंजू को लेकर अस्पताल में दाखिल हुई उस वक्त सब ठीक चल रहा था। तभी अचानक हाथ में पट्टी बांधे शख्स ने अब्दुल कुंजू पर फायरिंग करना शुरू कर दी। अब्दुल कुंजू की किस्मत अच्छी थी, वह हमले में बच गया और इस हमले के पीछे नाम आया राजेंद्र सदाशिव उर्फ छोटा राजन का। छोटा राजन यानी राजेंद्र सदाशिव के अपराधों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब वह 20 साल का था। राजेंद्र सदाशिव सिनेमा के बाहर टिकट ब्लैक करता था। एक दिन पुलिस ने टिकट की कालाबाजारी पर शिकंजा कसने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस की लाठीचार्ज से गुस्साए राजेंद्र सदाशिव ने एक कांस्टेबल को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस से राजेंद्र सदाशिव की यह पहली मुठभेड़ थी। पुलिस ने राजेंद्र सदाशिव को गिरफ्तार कर लिया और जब वह जमानत पर बाहर आया तो कई गैंग उसे अपने साथ मिलाने के लिए तैयार बैठे थे। अपनी डेयरिंग के दम पर बड़े बड़े गैंगस्टर को हिला देने वाले राजेंद्र सदाशिव ने बड़ा राजन गैंग ज्वाइन कर लिया। राजेंद्र नायर उर्फ बड़ा राजन राजेंद्र सदाशिव को अपना छोटा भाई मानता था, इसलिए उसने राजेंद्र सदाशिव को नाम दिया छोटा राजन। राजेंद्र सदाशिव उस टाइम से हमेशा के लिए छोटा राजन बन गया। अब्दुल कुंजू पर अस्पताल में यह हमला छोटा राजन ने अपने आपराधिक बड़े भाई राजन की मौत का बदला लेने के लिए करवाया था, लेकिन अब्दुल कुंजू इस समय बच गया। अस्पताल में हमले का यह आइडिया इतना यूनिक था कि बाद में कई फिल्मों में इसे फिल्माया भी गया। एक बार फिर छोटा राजन ने अब्दुल कुंजू पर हमला करवाया और इस बार वह कामयाब भी हो गया। एक स्टेडियम में खिलाड़ियों के कपड़े पहने हुए कुछ लोगों ने कुंजू को घेरकर उस पर गोलियां बरसाई और अब्दुल कुंजू वहीं मारा गया। हमला करने वालों में छोटा राजन खुद भी शामिल था। इसके बाद छोटा राजन की कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम से करीबियां बढ़ती गई। बड़ा राजन की मौत के बाद छोटा राजन ही उसके गैंग का सरदार बन गया और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। दाऊद इब्राहिम से मिलने के बाद छोटा राजन दाऊद के लिए काम करने लगा। वह दाऊद के एक इशारे पर लोगों की हत्या कर देता। दाऊद के काले कारनामों, वसूली, अवैध हथियार और नशे के धंधे को अब छोटा राजन संभालने लगा था। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन धीरे धीरे पक्के दोस्त बन गए। दाऊद ने अपने सबसे भरोसेमंद छोटा राजन को 1987 में दुबई भेज दिया। अब छोटा राजन दुबई में डॉन दाऊद इब्राहिम के धंधों को संभाल रहा था। छोटा राजन को अब उसके गिरोह के लोग नाना कहने लगे थे। बिल्डर्स और अमीर लोगों से रंगदारी लेकर छोटा राजन काला धन कुबेर बन बैठा था। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक 90 के दशक में छोटा राजन की हर महीने की कमाई लगभग 90 लाख रुपए थी। सिर्फ मुंबई में ही लगभग 122 बेनामी होटल और पब थे। इसके अलावा थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में छोटा राजन के होटल और बेनामी संपत्ति थी। दाऊद और छोटा राजन के बीच बढ़ती करीबी से एक आदमी सबसे ज्यादा परेशान था और वह आदमी था छोटा शकील। छोटा शकील दाऊद को छोटा राजन के खिलाफ भड़काने लगा। हुसैन जैदी की किताब के मुताबिक दाऊद ने छोटा शकील को जवाब दिया था कि तुम कब से इस सब में विश्वास करने लगे, वो तो बस अपने गैंग का मैनेजर है। दाऊद ने छोटा राजन को अपने भाई साबिर इब्राहिम के हत्यारे करीम लाला और अमीर ज़ादा को मारने का काम सौंपा। छोटा राजन ने वक्त पर काम नहीं किया। छोटा राजन यह काम करता उससे पहले ही छोटा शकील और उसके साथी सौतिया ने 500 फायरिंग करके अमीर ज़ादा और करीम लाला को मार दिया। इस घटना के बाद छोटा राजन और दाऊद के बीच दूरियां बढ़ती गई। ये दूरियां 1993 में मुंबई धमाकों में दाऊद इब्राहिम का नाम आने के बाद और बढ़ गई। छोटा राजन ने इस घटना के बाद दाऊद के लिए काम करना बंद कर दिया। छोटा राजन को यह भरोसा हो गया कि अब दाऊद इब्राहिम उसकी हत्या करवा देगा, इसलिए उसने कई साल चुप कर बिताए। वह मलेशिया से कंबोडिया, इंडोनेशिया होते हुए बैंकॉक पहुंचा और वहां चुप कर रहने लगा। लेकिन सन 2000 में छोटा राजन का पता दाऊद के राइट हैंड बन चुके छोटा शकील को लग गया। बैंकॉक में उसके अपार्टमेंट में शकील के 4 हथियारबंद गुर्गों ने उस पर हमला किया, लेकिन छोटा राजन बच निकला।
साल 2001 में छोटा राजन ने खुद पर हुए हमले का बदला लिया और छोटा शकील गैंग के 2 गुर्गों को मरवा दिया। इस घटना के बाद 10 साल के लिए छोटा राजन कहीं गायब हो गया और इसकी खबर किसी को नहीं लगी। साल था 2011, जून का महीना था। सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे की हत्या की सूचना पुलिस को मिली। द भारत टाइम्स की खबर के मुताबिक पुलिस ने जब इस केस की खोजबीन की तो उसमें छोटा राजन का नाम सामने आया। छोटा राजन फिर अपराध की दुनिया में वापस लौट चुका था। इसके बाद 2013 में मुंबई के बिल्डर अजय गोसलिया और अरशद शेख की हत्या में भी छोटा राजन का नाम सामने आया। साल 2015 अक्टूबर में छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली शहर के एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसे प्रत्यर्पण कर इंडोनेशिया से इंडिया लाया गया। कई हत्याओं, वसूली, ड्रग का धंधा, हथियार रखने, तस्करी समेत करीब 70 मामलों और पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या का दोषी माना गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इस वक्त यह कुख्यात गैंगस्टर तिहाड़ जेल में बंद है। संजय दत्त की फिल्म वास्तव छोटा राजन के जीवन पर बनाई गई थी। इस फिल्म को छोटा राजन के भाई दीपक ने ही प्रोड्यूस किया था। इसके अलावा कंपनी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों में भी कोई न कोई किरदार छोटा राजन की जिंदगी से प्रेरित दिखा था। छोटा राजन का जन्म 1959 में महाराष्ट्र के जिस छोटे से गांव सितारा में हुआ था, वहां उसे आज भी अच्छा आदमी माना जाता है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक जब भी छोटा राजन की फैमिली गांव आती है तो गांव में जश्न होता है और छोटा राजन के परिवार वाले गांव वालों को खाना खिलाकर तोहफे भी देते हैं। छोटा राजन की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करें।